मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों को अभी गुणनखंड का क्लास लेकर आ रहा हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए गुणनखंड का पार्ट 3 लेकर आया हूं। यानी कि हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि गुणनखंड कैसे बनता है। तो आइए आज हम लोग गुणनखंड का पार्ट 3 देखेंगे। गुणनखंड का पार्ट 3 हम आप लोगों को सबसे पहले बताए थे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी दी हुई संख्याओं को 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। फिर से, गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी दी हुई संख्याओं को 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि गुणनखंड का नियम नंबर 1 में बताए थे कि 2 अंतिम पदों को आपस में गुणा किया जाता है। तो 2 अंतिम पदों को आपस में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। और दूसरा नंबर में बताए थे कि मध्य पद को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर अंतिम पद तथा जोड़ने और घटाने पर कौन सा पद आ जाए? मध्य पद आ जाए। जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आए। 2 अंतिम पदों को आपस में गुणा करते हैं और मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करने पर अंतिम पद तथा जोड़ने और घटाने पर मध्य पद आ जाए। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि x² का गुणांक कितना है? 1 है। तो 1 में और 84 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ गया? 84। अब देखेंगे कि 84 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, यानी कौन कौन सा टेबल में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 12 84, दूसरा क्या हो गया? 14 छक 84, यानी कि और भी गुणनखंड होता है। तो हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए 12 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 आ रहा है नहीं। और 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जा रहा है? 5। तो ये नियम क्या होगा? लागू होगा। और इसको चेक करेंगे कि 14 छक 84 गुना करने पर दोनों ही 84 आएगा, और भी जो रहेगा उसको भी गुना करने पर भी 84 आएगा। लेकिन चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ 20 दिखाई दे रहा है नहीं। और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि 12 में से 7 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो x² प्लस 12 माइनस 7 x माइनस 84। अब देखिए x² हो गया प्लस ये जो x है, एक बार इसको 12 से गुना करेंगे और एक बार कितना से? 7 से गुना करेंगे। 12 में x से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस 12x होगा। और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x हो गया और माइनस 84 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है। तो x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस क्या हो गया? 12 हो गया। x कॉमन कर लिए तो क्या हो गया? x प्लस 12 हो गया। और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 12 होगा। अब इसको क्या करेंगे? गुणा करके जांच करेंगे। x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस 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 हो गया। 12 में x से गुना करेंगे तो 12x हो गया। प्लस माइनस माइनस 7 में x से गुना करेंगे तो माइनस 7x होगा। और प्लस माइनस माइनस 12 में 7 से गुना करेंगे 12 84। हम आप लोग को बोले कि ये दोनों मिलना चाहिए तभी हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। तो जो मिलेगा उसको एक बार लिख देंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे। इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन बन गया। देखिए दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको घटते क्रम में क्या करेंगे? सजा देंगे। a² माइनस प्लस a माइनस 20। अब ये हो गया दूसरा प्रश्न, a² प्लस a माइनस 20। तो हम आप लोगों को बोले कि 2 अंतिम पदों को आपस में गुना किया जाता है। तो a² के गुणांक कितना है? 1। तो 1 में और 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। अब इसको देखेंगे कि 20 कौन कौन सा टेबल में आता है। 5 का 20, 5 का 20। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर 9 नहीं दिखाई दे रहा है। और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा। यानी कि यही नियम हमारा लागू होगा।
तो ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4a माइनस 20। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a माइनस 20, यानी कि a को एक बार 5 से गुना करेंगे और एक बार 4 से गुना करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, तो a कॉमन हो रहा है तो a प्लस 5 और माइनस 4 कॉमन हो रहा है तो a प्लस 5, और इसको गुना करके चेक कर लेंगे। a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 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 5 में a से गुना करेंगे तो 5 है, प्लस माइनस माइनस 4 में a से गुना करेंगे तो 4a होगा, और प्लस माइनस माइनस 5 का 20। तो हम आप लोग को बोले कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देना है कि a प्लस 5, और जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे। इसी अब अगला प्रश्न 3 प्रश्न देखते हैं कि कैसे बनेगा। हम आपको बोले कि दो अंतिम पदों को आपस में गुना किया जाता है, तो पी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है 36 है, तो 1 में और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36 होगा, और 36 में एक जोड़िएंगे तो यहाँ पर 37 होगा और घटाएंगे तो 35 होगा। ऐसा कोई नहीं है। अब इसको करेंगे 9 चौका 36, तो 9 और 4 में गुना करेंगे तो 36 होगा, और 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो अब देखिए यही नियम क्या होगा लागू होगा। आगे और भी अंक होता है, लेकिन उसमें देखेंगे जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस 9 में से 4 घटा देंगे और पी और क्यू लिख देंगे, अब माइनस 36 क्यू स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 36 क्यू स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए कि पी स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस, अब पी क्यू से एक बार 9 में गुना करेंगे एक बार 4 में करेंगे, तो यहाँ पर 9 पी क्यू होगा माइनस 4 पी क्यू होगा, माइनस 36 क्यू स्क्वायर होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, तो हम देखें कि p क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर एक p हो गया, यहाँ पर 9q हो गया, p प्लस 9q, और यहाँ पर माइनस 4q हो रहा है, माइनस 4q कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर p बचा और माइनस 9q बचा। अब देखिए प्लस 9q बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, पी में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, प्लस 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 होगा, पी और 9q में गुना करेंगे तो प्लस 9pq होगा, और प्लस माइनस माइनस 4qp में गुना करेंगे तो माइनस 4pq होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, और 9 चौका 36 माइनस क्यू स्क्वायर होगा। तो हम आप लोगों को बोले कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देना है, यानी कि p माइनस p प्लस 9q, p प्लस 9q एक बार लिख देंगे, और p माइनस 4q एक बार लिख देंगे, यानी कि तीसरा प्रश्न भी हमारा बन गया। अब देखिए ये चौथा प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न है चौथा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना में कितना है 1 है, और यहाँ पर क्या है 110 है, तो 1 में और 110 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। अब देखेंगे कि जोड़ने और घटाने पर मध्य पद आ जाना चाहिए, तो जोड़ रहे हैं तो 111 हो रहा है, घटा रहे हैं तो 109 हो रहा है, तो ये भी नियम लागू नहीं होगा। दूसरा 11 में और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 110 हो जा रहा है, और 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 11 माइनस 10 एक्स माइनस 110 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 110, यानी कि x से एक बार 11 में मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार 10 में से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है तो x प्लस 11 हो गया, और माइनस 10 x प्लस क्या हो गया 11 हो गया।
अब इसको क्या करेंगे, गुना करके चेक करेंगे। एक्स से एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स में गुना करेंगे तो प्लस 11 में एक्स से गुना करेंगे तो 11 एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस 10 में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 10 एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 11 में 110 हो गया। अब हम आप लोग को बोले कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देना है, यानी कि x प्लस 11 और x माइनस 10। तो इसी तरह हमारा 4 नंबर प्रश्न भी बन गया। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्या है, कठिन है थोड़ा। आगे देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3k है। तो हम बोले कि दो अंतिम पदों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो 1 में और 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको ही चेक करेंगे कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 के एक्स माइनस 3k। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, और के एक्स से एक बार 3 में गुना करेंगे एक बार 1 में, तो प्लस 3k एक्स हो जाएगा और माइनस के एक्स हो जाएगा और माइनस 3k हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3k एक्स में से 1k एक्स घटा लीजिएगा तो प्लस में 2k एक्स बचता है, यानी कि प्लस माइनस रहता है तो घटाते हैं और चिन्ह किसका लिखते हैं, बड़ा अंक का। जैसे ये हो गया 3x हो गया और ये हो गया -9x। तो 3x में से -9x नहीं घटेगा तो 9x में से 3x घटा देंगे और देखेंगे कि कौन सा चिन्ह बड़ा है, यानी कि -9x वाला चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये तो समझाएं आपको। आगे देखिए x कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 3k बच गया, x प्लस 3k बच गया। और यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे, -1 यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। -1 क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3k स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर माइनस k कॉमन कर रहे हैं, माइनस k कॉमन कर रहे हैं, माइनस k कॉमन है तो x और प्लस 3k बचेगा, x प्लस 3k बचेगा। माइनस k में x से गुना करें तो माइनस k x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3k में और माइनस k से गुना करें तो माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा। अब x प्लस 3k लिख देंगे और x माइनस k लिख देंगे। तो आप लोगों को बताएं कि गुना करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये और ये वाला मिलना चाहिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, गुणनखंड को बनाते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।